गए हम ऊपर, तो ऊपर का नज़ारा एक बार देख सकते हो, इतना प्यारा नज़ारा है। यहाँ पे इतनी सुविधा है दे रहे थे हम लोग, पर किसी को रास नहीं आई। जैसे कि ये देख सकते हो इलेक्ट्रिक का पोल, यहाँ पे लाइट नहीं थी। इन केस कभी शाम में आप लोग आ जाते हो और आपको अंधेरा दिखे तो ये लाइट की भी सुविधा थी। और अगर से ऊपर में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे थे, जैसे कि ये स्टील की वॉल लगी है, बाउंड्री, कितनी प्यारी लग रही है। कितनी प्यारी लग रही है, अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर किसी किसी को ये बात रास नहीं आती। ये लोग पता नहीं क्यों ऐसे किसी की संपत्ति को हानि क्यों पहुंचाते। ये देखो इधर से लेकर वहां तक सारी स्टील की रॉड निकल चुकी है। ये चोरी क्यों कर रहे हैं, मंदिरों में चोरी कर रहे हैं। तो नहीं, तो भगवान के ही घर में ऐसी चोरी नहीं होना चाहिए था, भगवान कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए था। तो ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि भगवान कहाँ है फिर। अब तुम लोग ये बताओ कि ये भगवान, अगर से भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है तो भगवान ने कुछ करना चाहिए, इसका मतलब भगवान है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है मंदिरों में। इसलिए सीसीटीवी कैमरे लगते हैं मंदिरों में कि चोरी ना हो, क्योंकि भगवान कुछ कर ही नहीं सकता। ओके, उसके बाद बोलोगे तो ये जो आधा काम हो चुका है, यहाँ पे अगर से कॉलम देखोगे तो कॉलम की सलाखें भी बहुत लंबी लंबी थी, जो कि चोरों ने छोड़ डाले। छोड़ डाले, नो इशू, पेट पालने के लिए छोड़ डाले, क्योंकि हमारी सरकार वैसे भी रोजगार देती नहीं है, तो ऐसे ही हमारे लड़के करते रहते हैं। तो ये यहाँ पे विहार बनने वाला था, तो विहार आधे रास्ते में बना है, आधे रास्ते में बंद हो गया है। शायद निधि नहीं आई होगी, या फिर हमारे समाज के लोगों ने जितना पैसा जमा किया था वहाँ तक इन लोगों ने बनाया है, उसके बाद में नहीं बनाया। अगर से मेरा वीडियो आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होता है, तो आप लोग थोड़ा कुछ इकट्ठा कर करके अगर से धम्मगिरी के समिति को पैसा देते हो, तो ये पैसा हम यहाँ पे प्रोग्रेस करेंगे, यहाँ पे विहार बनाएंगे, जो कि देखने के लिए अच्छा लगेगा। तो जैसे कि मैं बात करूँ मूर्ति की, तो मूर्ति है हमारी अष्ट धातु, 8 धातुओं से बनी है हमारी ये मूर्ति, गौतम बुद्ध की मूर्ति। चप्पल यहाँ पे निकाल देते पहले। हाँ, तो ये है मूर्ति। इनके बारे में बताऊँ तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, और किस किस संघर्ष से गुजरे थे। अपनी बीवी और छोटे से बच्चे को छोड़ के अगर से कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए, मन की शांति के लिए बाहर जाता है, तो उसके लिए कितना बड़ा निर्णय होगा उस टाइम पर, कितना सोचा होगा उसने अपने घरदार घरदार को लेकर। तो इनके बारे में तो मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे सिर्फ धम्मगिरी को एक्सप्लोर करना था कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो हमारे जैसे मूर्ति है, ये मूर्ति अभी उधर जाएगी जब हमारे पास फंड आएगा तब। तो यहाँ के बारे में और कुछ मैं बताना चाहूँ तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे पहाड़ थे, बड़े बड़े पत्थर थे। अब पत्थरों को साइड करके उसका मॉडिफिकेशन करके इतना अच्छा यहाँ पे बन चुका है, और यहाँ पे हमारी मूर्ति स्थापित हुई है। तो मूर्ति स्थापित करने का एक मोटो ये था कि हमारा बुद्ध धर्म एक्सप्लोर हो जाए, मतलब सारे लोगों को पता चले कि बुद्ध के विचार कैसे थे, वो किस मार्ग पर चलते थे। उनका एक ही कहना था, अगर से हम जन्म लिए हैं तो एक न एक दिन मरना ही है, क्योंकि यहाँ पे पुनर्जन्म की बात होती नहीं है, यहाँ पे सत्य पे ही चला जाता है। बुद्ध ने वो भी कहा था कि मेरे विचारों को तुम मानो मत, पर आप उसको यूज़ करो कि वो विचार सही है कि नहीं, तभी मुझे मानो। उन्होंने कभी बोला नहीं कि मेरी पूजा करो, मुझे माला चढ़ाओ, कभी नहीं बोला ऐसे। वो भगवान नहीं है, हम उनके विचारों को मानते हैं। तो मैंने जब भी थोड़ी देर पहले बोला था कि भगवान है या नहीं है, वो डाउटफुल है मेरे लिए, वो इसीलिए बोला था क्योंकि ये अपने विचारों से सबके दिलों में छाए हुए हैं, इनको हम मानते हैं। और बाकी अगर से इनके बारे में और अच्छी अच्छी डिटेल्स लेना हो तो आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, सारा इंक्वायरी, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और और बात रही अभी धम्मगिरी की, तो धम्मगिरी का मेन, जैसे मेरे रिसर्च से मैंने रिसर्च कर कर के मैंने देखा हूँ कि ये धम्मगिरी नाम एक विपासना सेंटर से लिया गया है, जो कि नासिक के इगतपुरी सेंटर का है, इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर। वहाँ पे धम्मगिरी नाम लिया था,
उसी से तो जैसे मैंने बोला था कि ये विपासना सेंटर से धम्मगिरी नाम लिया गया था, तो वो ऐसा है कि एक गोइंका जी एक महान पुरुष थे, विचारधारी, जो कि उन वो विपासना करके मेडिटेशन करके खुद को काबू कर सकते हैं, खुद के विचारों को काबू कर सकते हैं, जीवन में कैसे जीना है वहाँ से शुरुआत हो सकती है। तो वो मेडिटेशन वो उन्होंने 1976 में चालू किया था, जो कि पहला मेडिटेशन सेंटर था। 89 स्टूडेंट थे सर के वहाँ पे। तो वहाँ से मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है, मन की शांति कैसे मिलती है, कब कैसे व्यवहार करना पड़ता है, वो सारा कुछ वो मेडिटेशन से प्राप्त हो जाता है। और आपको अगर से मेडिटेशन के बारे में अगर से ज़्यादा कुछ पता ना हो तो यूट्यूब है बहुत सारा, वहाँ पे सारा कुछ पता चल जाएगा। तो मेरा एक्सप्लोर करने का था धम्मगिरी को, तो मैंने एक्सप्लोर कर दिया। आप आमगांव से हो तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो पूरी देखना। इम्प्रोवेशन मेरी बची हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन और दे सकते हो। और मैं इन सबसे बड़ी बात बौद्ध समाज को ये कहना है मेरा कि हमारा एक धम्मगिरी एरिया है, धम्मगिरी में अभी प्रोग्रेस कंटिन्यू होते रहता है। तो अगर से आप अपने तरफ से कुछ दान धम्मदान दे सकते हो तो दे दो, ताकि हमारा यहाँ पे विहार बन सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।